कि ठोक ठोक के लड़कियां ठीक कर रही हैं। अब सबको डर लगने लग गया है। अब ड्रम का खौफ आ गया। ड्रम का खौफ आ गया, आना भी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सूखी रोटी में भी एडजस्ट कर लूँगी। वो गाना याद आ गया। मेरा आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन है, क्या अगर आपका पार्टनर कुछ भी अर्न नहीं करता तो क्या आप उससे अग्री करोगे, तब भी आप रहोगे या नहीं? बिकॉज आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि एक मेल ही मेंबर अपने घर को सपोर्ट करे. इफ़ आई कैन एंड इफ़ आई हैव द एबिलिटी टू. आपके अकॉर्डिंग मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए एक आपके पार्टनर? क्या मतलब लड़कों के लिए कमाना इंपॉर्टेंट है तभी उनकी रिस्पेक्ट होती है या नहीं? पैसे तो मैं भी कमा लूंगी ना, घर में कहीं से भी पैसे आने चाहिए, रोटी पकनी चाहिए, किसके पैसे से पक रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा देख के जितने लोग भागे आज तक उनको बस ड्रम मिला है। कि सूखी पक रही है तो चलेगा? नहीं मैं कमा रही हूँ ना, सूखी क्यों पकेगी? पकेगी तो अच्छी, पर तुम्हारा काम है मुझे प्यार करना, तो तुम पैसे कमाओ मत कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जस्ट लव मी, वही तुम्हारा एकदम बेसिक क्राइटेरिया वही है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और आपके साथ मैं हूँ लक्षिता अरोड़ा। तो आज हम लड़कियों से पूछने वाले हैं कि अगर उनके पार्टनर फ्यूचर में नहीं कमाते और अभी भी अगर करंटली भी नहीं कमा रहे हैं लेकिन वो लॉयल है, तो क्या वो उन्हें डेट करना पसंद करेंगी या फिर रिजेक्ट कर देगी? वेल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिलहाल हम लड़कियों से पूछते हैं। मेरा आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन है, क्या अगर आपका पार्टनर कुछ भी अर्न नहीं करता तो क्या आप उससे अग्री करोगे, तब भी आप रहोगे या नहीं? Yeah, sure. I mean, if we can figure out a path together, if he's not earning right now, but like he has plans and he has a goal in his mind, then yeah, definitely. Yeah, I mean, if he has a good personality and everything, then sure. Yeah, I'll help him choose his career and build a path to it. Maybe he's just going through a rough patch or something, Yeah. so we can work out together. Yeah. तो आपके अकॉर्डिंग मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए एक आपके पार्टनर? Like ऐसे कुछ पर्टिकुलर माइंड में नहीं है, but I guess the same as how I am earning 50K and above. 50K is minimum, right? Yeah. Because To I earn a personally aim to achieve more than that only. So yeah. घर का सब कुछ हो जाए इतनी होनी चाहिए. Like he can manage his own purchases and अपने घर का भी थोड़ा हेल्प करते थे. Yeah. Exactly. मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ, आपको बताना है कि आप उसमें किस तरीके से रिएक्ट करोगे। लेट्स सपोज आपका पार्टनर है, वो कुछ भी अर्न नहीं करता और फ्यूचर में भी उसने ठान लिया है वो कुछ भी अर्न नहीं करने वाला, लेकिन वो लॉयल है, उसकी मेन जो प्लस पॉइंट है ये है, तो क्या आप उसको डेट करना पसंद करोगे या डिच कर दो? नहीं, मैं उसको डेट करूंगी, बिकॉज उसका पैसे नहीं कमाना इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। डील ब्रेकर होगा अगर वो एकदम ही इज़ नॉट पुलिंग हिज वेट, क्योंकि उसका काम है एज माई कंपेनियन टू टेक केयर ऑफ मी एंड टू लव मी। पैसे तो मैं भी कमा लूंगी ना, घर में कहीं से भी पैसे आने चाहिए, रोटी पकनी चाहिए, किसके पैसे से पक रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूखी सूखी पक रही है तो चलेगा? नहीं मैं कमा रही हूँ ना, सूखी क्यों पकेगी? पकेगी तो अच्छी, पर तुम्हारा काम है मुझे प्यार करना, तो तुम पैसे कमाओ मत कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जस्ट लव मी, वही तुम्हारा एकदम बेसिक क्राइटेरिया वही है। बट काफ़ी लोग ये सोचते हैं ना कि लड़का अगर कमाए तभी उसकी रिस्पेक्ट बनी रहती है। गलत सोचते हैं काफ़ी लड़के, तो ये भी सोचते हैं कि लड़की अगर घर में रहे तो ही उसकी रिस्पेक्ट बनी रहती है। जैसे वो गलत है वैसे ये गलत है, दोनों चीज़ें गलत है। दोनों को अपना चॉइस होना चाहिए व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, और वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके पार्टनर के साथ कि हम मिलके बैलेंस आउट कर रहे हैं, कोई कमा रहा है कोई संभाल रहा है, दो पहिए वाली गाड़ी। क्या कभी हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट आ सकता है? जैसे हाउस वाइफ का तो हमने देखा है, सदियों पुराना है। डेफिनेटली आई थिंक जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, मैन आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि घर का काम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे उनके दिमाग में ये चीज़ और बैठते जाएगी वैसे वैसे दिल टेक इट फ्रॉम अस, जब उनको समझ में आ जाएगा ये भी डिग्निटी का काम है, दिल टेक इट फ्रॉम अस। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं जेन ज़ी शुरू कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, पुरानी जनरेशन तो नहीं कर पाती पर मे बी नाउ, क्योंकि ठोक ठोक के लड़कियां ठीक कर रही हैं। अब सबको डर लगने लग गया है। अब ड्रम का खौफ आ गया। ड्रम का खौफ आ गया, आना भी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका पार्टनर कुछ भी अर्न नहीं करता और फ्यूचर में भी अर्न नहीं करना चाहता लेकिन वो लॉयल है, तो क्या आप उनके साथ रहोगे या आप उनको छोड़ दोगे, रिजेक्ट कर दोगे? ओह, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, यदि वो कुछ अर्न नहीं करता, यदि वो नहीं करना चाहता, इज ही रेडी टू टेक अप दी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इफ यस, एंड will he be like remain royal or responsibilities? Because I can remember this is kind of Key and Ka movie. If I'm not wrong, क्योंकि अर्जुन कपूर भी कुछ नहीं करना चाहता था. As long हाउस हस्बैंड समझ लो। house husband, I'm okay with that as long as he is royal, as long as he is ready to take up the household responsibilities. Because आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि एक मेल ही मेंबर अपने घर को सपोर्ट करे. If I can and if I have the ability to do that, of course I will do that. But yes, sharing responsibilities is important. मैं यदि कमा रही हूँ वो घर का ध्यान रख ले. It is as simple as this. तो मतलब पैसा मैटर नहीं करता? जब तक मैं कमा रही मुझे इशू नहीं है पैसे से. मतलब
I am with a person not because he is earning good. I am with a person because I know he is a good character person. So yeah. तो ये हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट क्या लगता है आगे फ्यूचर में हो सकता है ये इंडिया में? I cannot say कि कैसे रहेगा because it just I think it will vary from person to person. For me, I'm okay with the house क्या इससे husband. मेल ईगो भी हर्ट होगी? मेल ईगो उसकी हर्ट होगी जो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है. इफ समवन इज ट्रीटिंग द अदर पार्टनर एज इक्वल, मुझे नहीं लगता वहाँ पे मेल ईगो आएगी. मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ एंड देन आप अपना ओपिनियन शेयर करना, क्या आपका ओपिनियन है. लेट्स सपोज आपका पार्टनर है, वो कुछ भी अर्न नहीं करता और फ्यूचर में भी कुछ भी अर्न नहीं करेगा, बट स्टिल वो लॉयल है, तो क्या आप डेट करोगे या नहीं? Yeah, I can date, but like at least he have to at least try earning. ऐसा नहीं कि like earn नहीं करना, तुम earn करो, मैं try भी नहीं करूँ. It's not like that कि हाँ I can date, but उससे बाद में earn करना है, like at least try करना है कि earn करे. क्या मतलब लड़कों के लिए कमाना इंपॉर्टेंट है तभी उनकी रिस्पेक्ट होती है या नहीं? देखो ऐसा तो है नहीं, बट अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर लाइक यू वांट टू मैरी समवन एंड ऑल, सो ऑफ कोर्स पेरेंट्स देखते हैं कि क्या जॉब कर रहा है बंदा, तो उतना तो इम्पॉर्टेंट है, बट लॉयल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑफ कोर्स. हाउस हस्बैंड के कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हो? लाइक हाउस वाइफ का तो हमने कॉन्सेप्ट देखा ही है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है. हाउस क्या ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है, बट आई थिंक इट्स बेटर बोथ आर इंडिपेंडेंट. दोनों ही जॉब करे तो इट्स वे बेटर देन लाइक हाउस वाइफ और हाउस हस्बैंड. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आपके फ्यूचर पार्टनर की मंथली मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? दैट इतना मैंने कभी सोचा नहीं है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स वो अच्छा अर्न करना चाहिए. लाइक आई एम नॉट श्योर कि कितना, बट अच्छा अर्न. एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं? Yeah, but I don't mind if he does not have a job and I'm in love with him. But I can wait for him. कि हाँ, he will try in future and all. So yeah. मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ, आपको उस पर बताना है कि आपका क्या ओपिनियन होगा, ठीक है? लेट्स सपोज आपका पार्टनर है, वो कुछ काम नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा, बिल्कुल अर्न नहीं करेगा, लेकिन लॉयल है. उसका मेन मतलब एक प्लस पॉइंट है कि वो लॉयल है. तो क्या आप आगे उसके साथ रहोगे या छोड़ोगे? I would stay because मेरे लिए money doesn't matter until he's with me. Because पैसा देख के जितने लोग भागे आज तक, उनको बस ड्रम मिला है. I don't want that. And I would stay. और आप? मैं सेम. पैसा मैटर नहीं करता बिल्कुल? मेरे लिए मैटर नहीं करता. मेरे लिए सिर्फ प्यार मैटर करता है, डेट्स से. लॉयल्टी. एग्जैक्टली मैं कमा लूँगी, बट मुझे वही चाहिए. बस झूठ ना बोले बस. नहीं, लॉयल है, मैं कह रही हूँ लॉयल है. नहीं, कुछ लोग लॉयल में भी झूठ बोल देते हैं, बट बस ये ना हो. ये काट दीजिएगा. मतलब झूठा नहीं होना चाहिए, मेन बात है. सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए. हाँ, right? मैं लूँगी. आई हैव नो वरीज इन दैट. आई हैव नो प्रॉब्लम इन क्या इट. कम पैसों में भी एडजस्टमेंट हो सकता है? सूखी रोटी में भी एडजस्ट कर लूँगी. वो गाना याद आ गया मुझे. रुकी सूखी रोटी तेरे हाथों से, है ना? यस. तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.